नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं राजेश रावल आपका एक बार फिर हरियाणा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अपना जो विषय चल रहा है हरियाणा जीके में नदियां, उन नदियों में हम यमुना नदी कर चुके हैं। यमुना नदी के बाद हम बात करते हैं अपने अपवा तंत्र की कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की नदी और हरियाणा की नदियों में हम प्यारे दोस्तों देखते हैं तो हम यमुना नदी कर चुके। आज का विषय अपना है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध नदी है, हरियाणा की मुख्य नदी बताई जाती है, लेकिन किस प्रकार की उस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान हो कि अपवाह तंत्र हरियाणा के अंदर जो अपवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पूर्वी अपवाह तंत्र जिसके अंतर्गत जो है अपनी यमुना नदी आती थी, हम अध्ययन कर चुके हैं यमुना नदी। पूर्वी अपवाह तंत्र की सबसे मुख्य और एकमात्र नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी सदा नीरा है और ये पूर्वी अपवाह तंत्र की नदी है। दूसरा अपवाह तंत्र है पूर्वी और उत्तरी भी हम कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी अपवाह तंत्र। कौन सा प्यारे दोस्तों? उत्तरी पूर्वी अपवाह तंत्र, सेकंड जिसको हम बोलते हैं। इसकी मुख्य नदी है 4। कितनी है? 4। पहली कौन सी है प्यारे दोस्तों? ये ध्यान देते हैं, घग्गर नदी। घग्गर जो आज का विषय है, घग्गर नदी। दूसरी कौन सी है प्यारे दोस्तों? मारकंडा नदी। मारकंडा को मारतंडे भी बोलते हैं। ऋषि की जो है नदी, इसी मारकंडे ऋषि की वजह से इस नदी का नाम मारकंडा नदी पड़ा। एक है टांगरी नदी और एक है सरस्वती नदी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हम ध्यान देंगे कि हरियाणा के अंदर अपवाह तंत्र में जो आज का अपवाह तंत्र है वो उत्तरी पूर्वी अपवाह तंत्र है, और उस उत्तरी पूर्वी अपवाह तंत्र के अंदर 4 नदियां आती हैं। क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो हमारी कौन सी है? पहले घग्गर नदी है, फिर टांगरी नदी है, फिर मारकंडा नदी है और फिर सरस्वती नदी है। तो इस प्रकार आज का जो विषय है वो अपना घग्गर नदी है प्यारे दोस्तों। एक तंत्र और है, तीसरा तंत्र जो है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों? वो है दक्षिण अपवाह तंत्र। तो ये तंत्र भी हम करेंगे। इसकी भी मुख्य 4 नदियां हैं। नदी के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं, कृष्णावती है, दोहन है, टांगरी है और अपनी साइबी नदी है। तो इस प्रकार हमारा जो है प्यारे दोस्तों ये विषय आगे बढ़ता है। हम अब आज कर रहे हैं घग्गर नदी। अपवाह तंत्र के अंदर आज हम कर रहे हैं घग्गर नदी। भाई प्यारे दोस्तों, घग्गर नदी में क्या है इसको हम विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ते हैं कि घग्गर नदी क्या है, कहाँ से निकलती है। मैप पे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार अपना इस भांति अपना ये मैप है, और हमें दक्षिण मैप की आवश्यकता इसमें नहीं है, यहाँ आवश्यकता है। इस भांति ये अपना ये हरियाणा है। इस हरियाणा में प्यारे दोस्तों हमें पता है यहाँ हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश जो 1971 में हरियाणा से अलग हुआ। इससे इधर हम बात करेंगे तो PNB या पंजाब है। इधर हम बात करेंगे तो राजस्थान है। क्या है प्यारे दोस्तों? राजस्थान है। तो यहाँ हिमाचल से पहाड़ी है, डगसाई की पहाड़ी। कौन सी भाई? डगसाई की पहाड़ी। डगसाई भी बोलते हैं, डगसाई की पहाड़ी। डगसाई की पहाड़ी से निकलती है यहाँ से, और निकलती हुई यहाँ प्रवेश करती है, और ऐसे अंबाला से होती हुई और फिर ऊपर से फिर ऐसे
फिर ऐसे यहाँ से होती हुई, ये ध्यान देना है, यहाँ से होती हुई और सिरसा के रास्ते निकल जाती है। यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेज हो जाती है, ये हमें ध्यान देना है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार जो ये नदी है हम पढ़ते चलें इसको, ये ऐसे निकल करके ऐसे यहाँ डगसई की पहाड़ी से निकलती है। अब विषय है हरियाणा के अंदर, जैसे हिमाचल की डगसई की पहाड़ी से निकलती है, तो पेपर में ये भी देगा वो शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। तो शिवालिक की पहाड़ी से भी हम मान सकते हैं ये निकलती है। और हरियाणा में देखो यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ है एक प्रसिद्ध स्थान, पिंजौर के अंदर पड़ता है, पिंजौर के अंदर पड़ता है यहाँ कालका भी बोलते हैं, कालखा भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है भाई दोस्तों, कालका माता का मंदिर है। तो कालका माता के मंदिर से प्रवेश करती है, कहाँ से करती है, प्रवेश करती है, तो कालका माता के मंदिर से प्रवेश करती है। तो यहाँ कालका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो विधानसभा क्षेत्र कालका के अंतर्गत जो है कालका माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, काली माता का मंदिर है। तो काली माता और काली माता का सबसे बड़ा विश्व, भारत के अंदर या विश्व के अंदर सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कोलकाता के अंदर है। बोला भी जाता है काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो और उसके बाद हरियाणा में सबसे बड़ा मंदिर जो है कालका देवी के अंदर है। तो यहाँ पर प्रवेश करती है और पिंजौर से बहती हुई, पंचकुला से बहती हुई, कहाँ, अंबाला से बहती हुई, तो यहाँ अंबाला भी आएगा। तो इसको हम मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये अंबाला भी आएगा। तो अंबाला से, अंबाला यहाँ पर क्या पड़ता है भाई आपका, पंचकुला, पंचकुला क्रम से, पंचकुला से, फिर अंबाला से, और फिर यहाँ कुरुक्षेत्र से नहीं बहती प्यारे दोस्तों। क्या नहीं करती, कुरुक्षेत्र से नहीं बहती, कुरुक्षेत्र से नहीं बहती, ये ध्यान रखना है अपने। तो यहाँ मैप पे क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है, ये कुरुक्षेत्र से नहीं बहती। और फिर कुरुक्षेत्र के बाद क्या है जी आपका आएगा, यहाँ पर कुरुक्षेत्र से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्रम से जिले कौन कौन से आएंगे ये ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते जाएंगे हम यहाँ पे, तो ध्यान देना है मैप पे हमें। यहाँ पर प्यारे दोस्तों यहाँ कुरुक्षेत्र पड़ता है, कुरुक्षेत्र से नहीं बहती, कुरुक्षेत्र से नहीं बहती, ठीक है, ये ध्यान देना, कुरुक्षेत्र से नहीं बहती। उसके बाद आगे जाएंगे जींद, आगे कहेंगे जींद, सॉरी यहाँ कैथल, पहले कैथल आएगा, तो कैथल से क्या है, बहती है, कैथल से बहती है, तो तीसरा जिला। फिर आएगा जींद, जींद से नहीं बहती, जींद से नहीं बहती, ये ध्यान देना है, जींद से ये नहीं बहती, ऊपर से चली जाती है, ये ध्यान देंगे भाई, ये ऐसे ऐसे ये, तो जींद से नदी नहीं बहती। उसके बाद आएगा फतेहाबाद, क्या आएगा प्यारे दोस्तों, फतेहाबाद, फतेहाबाद से बहती है, फतेहाबाद से बहती है, टिक करेंगे, चौथा जिला है। और फिर सिरसा, सिरसा, सिरसा से भी बहती है, ये पांचवा जिला हो जाएगा। तो हरियाणा के कितने ज़िलों से भाई, हरियाणा के ज़िलों से, तो हरियाणा के प्यारे दोस्तों 5 ज़िलों से बहती है, हरियाणा के 5 ज़िलों से बहती है। घग्गर नदी हरियाणा के 5 ज़िलों से बहती है। कौन कौन से ज़िले हैं प्यारे दोस्तों वो, तो हमें ध्यान हो, क्रम से पंचकुला है, पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला के बाद कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, इनसे बहती है घग्गर नदी हरियाणा से। तो हरियाणा से बहती है तो कितने किलोमीटर बहती है भाई, तो किलोमीटर में हमसे पूछे तो 291 किलोमीटर समथिंग लगभग बहती है। अब क्या है, विवादों का विषय है, क्योंकि ये आज लुप्त नदी प्राय है, लुप्त नज़र आती है, क्योंकि ये कैसी नदी है प्यारे दोस्तों, मौसमी नदी है। ये घग्गर नदी जो है हमें ध्यान देना है, कैसी नदी है, मौसमी नदी है, मौसमी नदी है। वर्षा आए तो पानी आए, अन्यथा ना आए। तो 291 किलोमीटर हरियाणा से कई बार पूछ लेते हैं, 200-250 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई बताई जाती है, 250 किलोमीटर, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम, ये दिशा है
ये कहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, कभी सूख जाती है, कभी आगे तक बढ़ जाती है। इसीलिए लुप्त नदियों का जो है लगभग में बताई जाती है कहाँ तक जाती है। तो कभी ये आगे तक चली जाती है और कहाँ तक चली जाती है ये देखना है। अगर इसके अंदर पानी आ जाए, वर्षा ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ से चल कर के ये जैसे आगे जाती है तो इस सिरसा साइड, फतेहाबाद साइड और सिरसा साइड, यहाँ पर क्या हो जाती है प्यारे दोस्तों, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। ठीक है, नाला भी बोलते हैं, नाला, नैली भी बोलते हैं, कहा जाता है। अब बाढ़ के मैदान पे कहाँ पे आ रही है बाढ़ प्यारे दोस्तों? सिरसा के आसपास। ठीक है, बाढ़ आती है, यहाँ पर आई भी थी। तो पहले यहाँ बाढ़ आई थी, यहाँ पे है ऐलनाबाद। ऐलनाबाद यहाँ पर है, आपको पता है विधानसभा सीट है ऐलनाबाद। तो ऐलनाबाद है यहाँ पर बात। तो ऐलनाबाद के अंदर जो है बाढ़ आती थी और बाढ़ के बाद बसाया गया था। और ऐलनाबाद जो ये है, अंग्रेजी अधिकारी हैं, इन्हीं के नाम पर ऐलनाबाद जो है यहाँ नगर बसाया गया, एक गांव बसाया गया था ऐलनाबाद बाढ़ के बाद। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ इसी नदी के ऊपर सिरसा के अंदर जो है एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? O2। क्या है? O2 बांध है। O2 नामक बांध है, सीधा भी याद रख सकते हैं O2। ठीक है, बांध है। इसी का नाम वीरराज है, वीरराज बांध है। तो वीरराज बांध कहाँ है हमसे पूछे तो वो भी कहाँ है? घग्गर नदी पर है, सिरसा के अंदर है प्यारे दोस्तों। ऐलनाबाद बाढ़ के बाद बसाया गया गांव है और अंग्रेजी महिला है उसके नाम पर बसाया गया है। और यहाँ पर चौटाला गांव आगे जा कर के हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु पश्चिम के अंदर बिंदु बनता है। तो यहाँ बाढ़ का मैदान भी हो गया। अब छोटे छोटे यहाँ पंजाब से, संगरूर से, यहाँ संगरूर है प्यारे दोस्तों, संगरूर से छोटे छोटे नाले आकर के इसके अंदर बहते हैं और डलते हैं। उनको क्या कहा जाता है? इन नालों को कहा जाता है चों। क्या कहा जाता है? चों। कहा जाएगा कि भाई छोटे छोटे नाले आकर के घग्गर नदी में मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? चों कहा जाता है। अब यहीं पे है एक जोया, एक नाला है, नाला जोया नाला, जोया नामक नाला जो है प्यारे दोस्तों आकर के यहाँ फतेहाबाद के आसपास जो है इसमें मिल जाता है। ये नाला है, ये ध्यान रखना है। नाला, जोया नामक नाला जो है फतेहाबाद के आसपास जाकर के घग्गर नदी में मिल जाता है। तो इस प्रकार ये घग्गर नदी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण नदी है। किस प्रकार की नदी है ये? हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। लेकिन किस प्रकार की? मौसमी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौसमी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है। और हरियाणा की सबसे लंबी नदी जो है यमुना नदी है। तो दोनों में अंतर है, वो सदा नीरन नदी है, ये मौसमी नदी है। तो कन्फ्यूजन ना हो। तो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है, सबसे मुख्य नदी भाई, मुख्य नदी। लेकिन किस प्रकार की? फिर मैं कह रहा हूँ मौसमी नदी। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी कौन सी है? तो हमें कहना है घग्गर भाई। कौन सी है प्यारे दोस्तों? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। मैं फिर दबाव डाल करके कह रहा हूँ, मौसमी नदियों में सबसे मुख्य नदी घग्गर नदी है। और वैसे हरियाणा की मुख्य नदी यमुना है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ये नदी प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्यों है अंतर्राष्ट्रीय नदी भैया? क्योंकि यह नदी हरियाणा से होती हुई या भारत से होती हुई पाकिस्तान भी जाती है। ये कहाँ तक जाती है प्यारे दोस्तों? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर जब ये जाती है तो पाकिस्तान में इसका नाम जो है हकरा है। क्या है? हकरा, हकड़ा भी बोलते हैं, हकड़ा। और हकड़ा एक सभ्यता भी है, सभ्यता भी है। तो हकड़ा नदी कौन सी है? घग्गर नदी का एक नाम क्या है? हकड़ा भी है या हकरा भी है, हकरा सभ्यता। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। अंतर्राज्यीय नदी भी है। अंतर्राज्य, दो राज्यों के बीच में चल जाने वाली अंतर्राज्यीय नदी,
अंतर्राष्ट्रीय, दो राष्ट्रों के बीच में, दो देशों के बीच में बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो हरियाणा की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है घग्गर नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार इस मैप पे हमें देखा कि जो है अपनी घग्गर नदी है हरियाणा की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसको पाकिस्तान के अंदर या आगे जा कर के हकड़ा नदी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अंदर इसे क्या कहते हैं, यहाँ राजस्थान के अंदर इसे क्या कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं। यहाँ इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, मृत नदी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो मृत नदी कौन सी है, ये घग्गर नदी है, ये ध्यान रखना है भाई प्यारे दोस्तों। कहा जाता है इसको मृत नदी भी कहते हैं भाई, और नट नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं इसे, ये भी ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर हरियाणा के अंदर कहाँ प्रवेश करती है, काली माता का मंदिर है। अगर गांव पूछ ले तो मनी माजरा, गांव भी पूछा जा सकता है, गांव कौन सा है, किस गांव के पास एंट्री करती है, तो मनी माजरा, मनी माजरा। तो मनी माजरा गांव के अंदर जो है हरियाणा में क्या करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। ये बात भी ध्यान हो प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो है घग्गर नदी है, तो इसकी विस्तृत जानकारी, और ये हरियाणा और पंजाब, हिमाचल हरियाणा पंजाब का बॉर्डर बनाती हुई आगे कहाँ चली जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ, हनुमानगढ़। और इसी के किनारे पे आगे जाके कालीबंगा चूड़ियों का स्थान जो है यहाँ पर है। और बनावली भी, हरियाणा बनावली इसी के आसपास के क्षेत्रों में बसी हुई सभ्यता है। तो यहाँ से ध्यान देना है पूरी की पूरी, ये कैथल, यहाँ पर ध्यान दे, कैथल ये रहा। तो कैथल का बॉर्डर, कैथल और पंजाब का बॉर्डर भी बनाती है, कैथल व पंजाब का या की सीमा भी बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, कौन सी नदी कैथल और पंजाब की सीमा बनाती है, तो वो घग्गर नदी है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार हमें ध्यान हो प्यारे दोस्तों, ये अपनी हरियाणा की मौसमी नदियों में मुख्य नदी है। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मुख्य या मौसमी नदी घग्गर नदी है। तो आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा और लोगों को भी उठाने का मौका दें। तो मैं आपका दोस्त राजेश रावल आपके बीच में क्रमवार हरियाणा जी के लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।